के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रिफा जहां फ्रॉम लर्निंग विद रिफा जहां यूट्यूब चैनल. So today the topic of our discussion is again the continuity of the previous topic and that is disorders of blood. इससे पहले वाली लेक्चर वीडियो में हमने फर्स्ट डिसऑर्डर को डिटेल से डिस्कस किया था, दैट इज ल्यूकीमिया. सो आज हमने जो डिसऑर्डर डिस्कस करनी है दैट इज थैलेसीमिया. सो थैलेसीमिया को हम कॉलेज अनीमिया भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? थैलेसीमिया क्या बीमारी होती है, इसमें क्या क्या कॉजेज हैं, सिम्टम्स हैं, ट्रीटमेंट है, इसकी सारी की सारी डिटेल हम अगली आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. ऐसा है कि सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि थैलेसीमिया होती क्या है. थैलेसीमिया सबको पता होगा, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो आपको ऑलरेडी मुझे पता है कि पता ही होगी. थैलेसीमिया बेसिकली ऐसी बीमारी है जिसको हम कहते हैं कि ये खून की बीमारी है, ब्लड रिलेटेड बीमारी है, तो आपको पता है. दूसरा आपको पता है कि थैलेसीमिया के जो पेशेंट है इनमें क्या होता है कि इनमें रेगुलरली ब्लड चेंज करना पड़ता है. नॉर्मल ब्लड से जो इफेक्टिव ब्लड है उसको चेंज करना पड़ता है. ठीक है, ये थोड़ी बहुत डिटेल तो आपको पता होगी. अच्छा, अब थैलेसीमिया रिलेटेड मैं आपको कुछ मजीद डिटेल बताती हूँ जो आपको नहीं पता होगी. अच्छा, थैलेसीमिया से जो वर्ड थैला मिला है ना, ये तो थैला है ना, ये बेसिकली इसको सी बोलते हैं. ठीक है, समुंदर. अब ये मेडिटेरियन सी है, इसका बहुत रोल है अनीमिया. आपको पता है ब्लड है, मतलब कि माना ये जाता है कि वो लोग जो मेडिटेरियन सी के करीब रहते थे उन लोगों में ज़रा ये डिसऑर्डर हमें देखने को मिली है, वहाँ से ओरिजिनेट हुई थी. ठीक है, ये एक हिंट ले लें. ठीक है, उसके बाद कोलेज अनीमिया क्यों बोलते हैं, वो ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था थॉमस बी कोले. ये अमेरिकन था, ये बच्चों का डॉक्टर था. ठीक है, अब इसके नाम से ही इस बीमारी को हम कोलेज अनीमिया भी बोलते हैं. ठीक है, तो नाम इससे पूछ ले या वो ये कहे कि कोलियाज अनीमिया के बारे में लिखें तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो थैलेसीमिया के बारे में ही पूछेगा. उसके अलावा इंट्रोडक्शन में एक और बात मैं बता दूं, वो ये कि अगर हम थैलेसीमिया की बात करें, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है. यस, मतलब कि विरासती तौर पर आपको पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफ़र होती है. अच्छा, क्योंकि पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफर होती है, इसका मतलब कि जब बच्चा पैदा होता है उसके पैदा होने के फ़ौरन बाद ही उसको थैलेसीमिया की बीमारी होती है. मतलब कि ये पैदाइशी बीमारी मानी जाए क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर है. ठीक है, अच्छा जी, ये सारी की सारी डिटेल स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं. मैंने इंट्रोडक्शन में आपको साइंटिस्ट का तो जो हाल है वो सुना ही दिया था कि साइंटिस्ट के नाम से ही इसका नाम रखा गया. अच्छा, उसके बाद इसमें बेसिकली हीमोग्लोबिन में एबनॉर्मेलिटी की वजह से ये डिसऑर्डर होती है. समझ आ गई है? तो हीमोग्लोबिन जब एबनॉर्मेलिटी की वजह से आगे बच्चे में ट्रांसफ़र होगा जेनेटिकली, तो हम कहेंगे कि ये उसमें फिर वजह बनेगी थैलेसीमिया की बीमारी की. अच्छा, अब ऐसा है कि मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूं कि फीटस टाइम पे जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, फीटस टाइम पे या फीटल टाइम पे क्या होता है कि उसमें ना हीमोग्लोबिन जो है वो बेसिकली कौन कौन प्रोड्यूस कर रहा होता है, लिवर प्रोड्यूस कर रहा होता है और स्प्लीन प्रोड्यूस कर रहा होता है. ठीक है, तो अगर हम फीटल लाइफ की बात करें तो फीटल लाइफ में नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो स्प्लीन और लिवर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर स्प्लीन और लिवर नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है उसको प्रोड्यूस ना करें और उसमें चेंजेस हो जाए और चेंजेस होने के बाद वो हीमोग्लोबिन जो कि नॉर्मल था वो एबनॉर्मल हो जाए, तो उसके रिजल्टेंट में जब वो बच्चा बड़ा होगा या वो दुनिया में आएगा तो उसमें उसको थैलेसीमिया की बीमारी होगी. समझ आ गई है? अच्छा, अब ये मैं आपके साथ डिटेल डिस्कस कर लूँ. वो ये कि इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोसाइट्स. अब माइक्रोसाइट्स क्या होते हैं? माइक्रोसाइट्स बेसिकली कहते हैं कि स्मॉल साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स. ठीक है, अब जब स्मॉल साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होगी, क्योंकि स्प्लीन में और लिवर में बेसिकली प्रोडक्शन होनी होती है रेड ब्लड सेल्स की. ठीक है, अब रेड ब्लड सेल्स में आपको पता है हीमोग्लोबिन है, तो अगर मैं कहूँ कि स्प्लीन और लिवर में हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन होनी है, इसका मतलब स्प्लीन और लिवर में रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होनी. ठीक है, क्योंकि रेड ब्लड सेल का ही तो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन. ठीक है, अच्छा, अब स्प्लीन और जो लिवर है ना, इसमें जो रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होने थे ना नॉर्मली, अब वो अगर उसका साइज नॉर्मल रेड ब्लड सेल से छोटा हो तो हम उसको कहते हैं माइक्रोसाइट्स हैं. ठीक है, वो रेड ब्लड सेल्स जो साइज में नॉर्मली छोटे होते हैं उनको हम माइक्रोसाइट्स बोलते हैं. अच्छा, अब जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेड ब्लड सेल्स स्प्लीन में प्रोड्यूस होगी फीटल लाइफ में और जब वो लिवर में प्रोड्यूस होगी तो स्प्लीन का साइज़ बड़ा हो जाएगा, तो वजह बनेगी इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, जिसको हम स्प्लीनोमेगैली भी बोलते हैं. इसी तरह जब लिवर में इनलार्जमेंट देखने को मिलती है तो उसको हम हेपेटोमेगैली बोलते हैं. ठीक है, सो कहने का मकसद है कि मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर लूँ कि फीटल लाइफ में जब रेड ब्लड सेल्स स्प्लीन और लिवर में प्रोड्यूस होने थे, इसी तरह उनका जो साइज़ है ना
वो छोटा होता है, जिसको हम माइक्रोसाइट्स बोलते हैं। लेकिन साइज़ में छोटे होते हैं लेकिन नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं। अब साइज़ में छोटे और नंबर में ज़्यादा होने की वजह से स्प्लीन में ना वो बहुत ज़्यादा जगह घेरेंगे, जिसकी वजह से स्प्लीन का साइज़ बड़ा हो जाता है फीटल लाइफ में, जिसके बाद हम कहते हैं कि ये एक बीमारी है, ये एक कंडीशन होती है जिसको हम इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन बोलते हैं, स्प्लीनोमेगाली बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक ये चीज़ होती है। उसके बाद एक और हमें सिम्टम वाज़े होता है, वो ये कि जब बच्चा पैदा होता है ना, थैलेसीमिया वाला बच्चा, उसकी जो स्किन कलर होता है वो पेल होता है, पीला पीला सा उसका स्किन कलर होगा। ठीक है, उसके साथ साथ बोन्स में भी उसके हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बोन्स वीक हो जाएंगी। ठीक है, बोन मैरो में चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे बड़े हो जाएंगे बोन मैरो में भी आपको पता है कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, सो ये सारी की सारी चेंजेस है। मेन जो चेंज है ना वो फिर हीमोग्लोबिन में चेंज है। हीमोग्लोबिन में क्या चेंज है, उसके स्ट्रक्चर में बेसिकली फीटल लाइफ में चेंज आ जाएगा। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में हम देखेंगे कि 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है। लेकिन वो बच्चा जिसको थैलेसीमिया की बीमारी होगी, क्योंकि बच्चे में ही है, मैंने कहा कि जेनेटिक डिसऑर्डर, तो छोटे होते ही हमें ये चीज़ जो है वो वाज़ हो जाती है। सो छोटे बच्चे में जब थैलेसीमिया होगी तो उसमें क्या होगा कि उसका जो हीमोग्लोबिन है वो स्ट्रक्चर जो रखता है वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन से डिफरेंट स्ट्रक्चर रखता है। वो क्या चेंजेस होते हैं वो हम देख भी लेंगे। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि यहाँ स्पेशली ना जो मेडिटेरियन पेरेंट्स हैं, मतलब जो कि मेडिटेरियन सी के करीब रहने वाले वालिदैन थे, उनमें ये हमें डिसऑर्डर थैलेसीमिया की देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ से फिर उन पेरेंट्स से जेनेटिकली वो बच्चों में भी हमें ट्रांसफ़र होती हुई नजर आती है। कॉमन सा एक उन्होंने हमें वजह बता दी। ठीक है, सो अब इस स्लाइड में ना हमने बेसिकली क्योर देखना है, ट्रीटमेंट देखना है। ठीक है, थैलेसीमिया रिलेटेड। अब आप आज स्ट्रक्चर की तरफ, हीमोग्लोबिन के अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें ना बेटा, वो कुछ इस तरह का होता है कि उसमें आयरन भी होता है। ठीक है, उसमें 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है। अब ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, लेकिन उस बच्चे में जो जेनेटिकली थैलेसीमिया अगर उसने ले ली बीमारी और उसमें हमने कह दिया कि थैलेसीमिया उसमें होना ही होनी है, वो चेंजेस उसने अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली ले ली, वो चेंज क्या होगा, वो चेंज उसके हीमोग्लोबिन में, उसके स्ट्रक्चर में हमें नजर आता है। वो ये कि जो अल्फा चेन है, ये जो बीटा चेन है, जो नॉर्मली 2 अल्फा और 2 बीटा चेन है, इनमें क्या होगा कि फीटल लाइफ में ये जो बीटा चेन है ना, यहाँ आके एक एफ चेन अटैच हो जाती है, जिसको हम फीटल चेन भी बोलते हैं। अगर बीटा चेन को रिप्लेस करके कोई एफ चेन आके अटैच हो जाए फीटल लाइफ में, तो हम कहते हैं कि अब ये जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनना था उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब वेरिएशन आने के बाद जो हीमोग्लोबिन ने नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करना था वो नहीं करता। अब वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की जो है वो अटैचमेंट नहीं प्रॉपर करता। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन जो पूरी की पूरी बॉडी में होनी होती है वो नॉर्मल नहीं होती थैलेसीमिया के पेशेंट में, जिसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें फिर उनका खून चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ब्लड वो काम ही नहीं कर रहा, ऑक्सीजन टिश्यूज तक पहुंचा ही नहीं रहा, तो हमें फिर नॉर्मल ब्लड देना पड़ता है, ताकि वो जो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन वो जेनेटिकली उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो गए थे, अब उसको रिप्लेस कर दिया जाए फ्रॉम द हेल्दी वन। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिटेल इसमें लिखी हुई है। कहते हैं कि इसका क्योर यही है, एक तो हम इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दें, क्योंकि फीटल लाइफ के बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो उसमें जाहिर है फिर बोन मैरो में हमें रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन देखने को मिलती है, क्योंकि फीटल लाइफ में तो हमने कहा कि स्प्लीन और लिवर प्रोड्यूस करते हैं, बड़े होके वो बोन मैरो में। ठीक है, तो कहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट यही है, या तो हम बोन मैरो की ही ट्रांसप्लांट कर दें। ठीक है, अब ये जो बोन मैरो की ट्रांसप्लांट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक तो ये एक्सपेंसिव बहुत होती है। ठीक है, दूसरा हमने कहा था कि अगर हम इसकी इफेक्टिवनेस की बात करें तो पीछे हमने ल्यूकीमिया में कहा था कि बहुत मोस्ट इफेक्टिव है, लेकिन यहाँ इसकी बात करें तो थैलेसीमिया में ये 100% क्योर रेट नहीं रखता। मतलब कि इसमें कोई प्रॉपर चांसेस नहीं है कि थैलेसीमिया अगर बंदे को होता है या बच्चे को होता है तो उसमें अगर हम उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर देते हैं उसमें, तो क्या वो 100% ठीक हो जाएगा, तो चांसेस 100% ठीक होने के नहीं है। और नॉर्मली यही देखा जाता है कि वो बच्चे जिनमें थैलेसीमिया की बीमारी होती है उनकी इतनी कोई उम्रें नहीं होती, इतनी एज नहीं होती, उनकी जल्दी डेथ हो जाती है। हम सबको इस खतरनाक बीमारी से, हमारे बच्चों को, हमारे फ्यूचर को, सबको इस बीमारी से महफूज रखे। अच्छा जी, उसके बाद हीमोग्लोबिन में हमने यही कहा कि जो बीटा चेन होती है, ठीक है, उस बीटा चेन में हमने कहा कि आके चेंज हो जाते हैं, उसमें आके एफ चेन लग जाती है, और ये एफ चेन जो है बेसिकली फीटल चेन होती है, क्योंकि उसमें फीटल हीमोग्लोबिन फिर बन जाता है और वो डिफरेंट होता है फ्रॉम द नॉर्मल वन। सारी की सारी डिटेल मैंने बता दी, इसके ज़्यादा मैं आप क्या ही बोलूँ। सो दिस इज़ इट, यही था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो बिला झिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह हमने जो नेक्स्ट डिसऑर्डर डिस्कस करनी, दैट इज एडीमा। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।